तो evolution of the public administration। जब वुडरो विल्सन ने बता दिया, जब वुडरो विल्सन ने बता दिया कि भाई लोक प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग है, मतलब प्रशासन जो है क्या है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और पॉलिसी को मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग क्या है, ये करेगी कौन, लेजिस्लेटिव, और प्रशासन का काम क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो इस पे एक बहस छिड़ गई और बहस वो चलती रही आगे, और उस बहस ने एक नया रूप लिया, और ये बात आई उसमें कि भाई इसके आखिर कितने स्टेप हैं, किस स्टेप से गुजरा है। पहला था डाइकॉमी, डाइटॉमी, क्या था, डाइटॉमी। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा, इसके सामने कुछ चैलेंजेस आए। चौथा, इसके सामने कुछ क्राइसिस आया कि ये आखिर है क्या, क्योंकि लोगों ने अपनी। और पांचवा जो इसका स्टेप है इवोल्यूशन का, उसका नाम था पॉलिसी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव। कितना है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। तो ये डाइटॉमी जो है, डाइटॉमी क्या था, पहले तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो मामला था वो 1887 टू 1926 था, 1887 से 1926 था। तो यहाँ क्या क्या और कौन कौन से थिंकर्स थे, तो यहाँ मेनली थिंकर्स थे वुडरो विल्सन, विल्सन ने कहा कि प्रशासन दोनों अलग अलग है और राजनीति उससे अलग अलग है। प्रशासन का काम है पॉलिसी को मेकिंग करना, सॉरी, प्रशासन का काम है एग्जीक्यूट करना, और राजनीति का काम है, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी को बनाना। ठीक, इन लोगों ने कहा, और भी इन्होंने कई बातें कही। एक अच्छी, जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही कि किसी संविधान को बनाना और संविधान को लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। संविधान बनाना और संविधान को लागू करना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन देना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र ही अलग है इस पॉलिटिक्स के गड़बड़ी से, पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल अलग है कौन, लोक प्रशासन। इसलिए इन लोगों ने इस बात की साफ साफ बात कह दी कि भाई ये तो अलग ही बात है। इसके बाद गुडनाउ आते हैं, गुडनाउ, फ्रैंक जे गुडनाउ उनका पूरा नाम है, उनका नाम है फ्रैंक जे गुडनाउ। इन्होंने 1900 में एक किताब लिखी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एक पब्लिश की एक बुक, क्या नाम है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने भी इसी बात की वकालत की कि ये बिल्कुल सही बात है, विल्सन साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से मैच खाता ही नहीं। इस राजनीति की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल प्रशासन अलग है, और प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन देना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में, सबसे बड़े लास्ट में एक एल डी वाइट थे,
कौन थे भाई? एल डी वाइट। इन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब इन्होंने लिखी। ये बात है 1926 की, 1926 की। और इन्होंने कह दिया कि भाई मामला जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए इसका इससे कोई लेना देना किसी तरह का नहीं है। ठीक, तो ये चरण एंड हो गया, ये स्टेप एंड हो गया, और इसे कहीं ना कहीं एक पहचान मिली कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है। इस स्टेप में एडमिशन को एक पहचान मिली, क्या मिली? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मिली। तो इन्होंने कहा कि प्रशासन जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्होंने साफ साफ बयान दे दिए, साफ साफ इसकी वकालत की, और इन्होंने कहा कि प्रशासन और राजनीति बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें एक जगह मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक, सेकंड स्टेप होता है इसका स्टार्ट कि जब ये प्रशासन अलग है तो इसका मतलब साइंस है। क्या है ये? साइंस है। और जब इसमें साइंस है तो इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? इसके कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, और इन प्रिंसिपलों की बात करी गई है। यह है इसका सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है, क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ इसके क्या होने चाहिए? सिद्धांत भी होनी चाहिए। जब ये विज्ञान है, जैसे कि इकोनॉमी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कैसे है ये? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस है सब। सब कैसे? साइंस है। और साइंस के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, कुछ ना कुछ उसके सिद्धांत होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई सेकंड स्टेज में आकर इसे ये बात पता लगी, जब ये विज्ञान है तो कुछ ना कुछ इसके सिद्धांत भी होने चाहिए। तो इससे कहा गया सिद्धांतों का, ये पूरे स्टेज का नाम रखा क्या? प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात है 1927 से 37 तक की। 1927 से 37 की। और इसमें एक नाम निकल के आता है, बिलोबी। क्या नाम है उनका? बिलोबी। उन्होंने कहा कि जब विज्ञान है तो इसके कुछ क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल होने चाहिए। और उन्होंने एक किताब लिखी, W.F. बिलोबी है, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। W.F. बिलोबी हैं, बिलोबी। 1937 में उन्होंने एक पब्लिश की बुक, जिसमें उन्होंने ये बताया प्रिंसिपल ऑफ द, क्या बताया उन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ये स्टार्ट हो गया कि भाई ठीक है, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर क्या होना चाहिए? ये एडमिनिस्ट्रेशन रहना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये रहना चाहिए तो इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि भाई ये विज्ञान है या नहीं है। ठीक, हो गई बात। ठीक, इन लोगों ने इसे बताया कुछ चीजें बताई इन्होंने, जैसे कि
साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन थ्योरी आ गई, मैं एल्टन मेयो है, एल्टन मेयो है, ठीक। ये ट्रेलर है, साइमन भी आए हैं, ठीक। अब बात ये है, जब ये इसके ये प्रिंसिपल है तो इसके सामने जो अगला स्टेप आया, जो इवोल्यूशन का इसका अगला स्टेप है, उसे कहते हैं थर्ड स्टेज। इस थर्ड स्टेज को कह देते हैं कि इसके सामने क्या है, कुछ चैलेंजेस आए, ठीक है। क्या है भाई, चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ द एरा कह सकते हो, चैलेंज है, चैलेंज ऑफ एरा, चैलेंजों का युग रहा, ठीक। इस चैलेंजों के युग में ये बात निकल के आई कि जब इसके प्रिंसिपल हैं और कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब इसके प्रिंसिपल सारी चीजें हैं तो फिर क्या होना चाहिए, क्या राजनीति और प्रशासन क्या दोनों अलग अलग है, क्या राजनीतिक काम प्रशासनिक काम हो सकते हैं, एक सचिव किसी मिनिस्ट्री का क्या वो पॉलिसी मेकिंग में काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लोक प्रशासन इन्होंने कहा बीए और पॉलिटिकल साइंस दोनों एकदम अलग अलग नहीं हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर पॉलिसी मेकिंग होती है, क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग अगर होती है तो आप ये बताइए कि ये पॉलिटिकल्स जो लोग हैं, मिनिस्टर्स जो लोग हैं, इनके पास उतनी रिसोर्सेस नहीं होते, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास होती हैं किसके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, यानी कि आईसीएस के पास जितनी होती है उतनी जानकारियां इनके पास नहीं होती हैं। इसलिए पूरी बिल बनाने में कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इन लोगों का भी हाथ है, और जब इन लोगों का इसमें हाथ है तो एकदम इसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो डाइटॉमी थी इसे एकदम से कैंसिल कर दिया गया कि लोक प्रशासन और प्रशासन अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों कैसे हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए इसे एकदम से अलग नहीं किया जा सकता। और कुलिक और उर्बिक दो लोग थे जिन्होंने इस बात पर ये चर्चा करी, इन्होंने इस पर डिबेट की कि नहीं, दोनों ये बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते, इन्हें अलग अलग करने की कोशिश कभी ना करी जाए। समझे भाई, इसलिए इन्हें अलग अलग नहीं करना जाए। अब रुकिए, इसमें कुछ और बातें हैं। एक मिनट बस। हम्म
खारिज कर दिया गया। ठीक है, समझे भी? इतनी सी बात आप समझे कि लोक प्रशासन का जो चुनौतियों का युग था वो 38 से 47 तक था, और इसे पूरी तरीके से नकार दिया गया कि ये कभी हो ही नहीं सकता जो आप बोल रहे हो। ठीक, चैलेंजेस ऑफ एरा। अब है इसका वही चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है इसका क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये मेरे ख्याल से 1948 से 70 तक रहा है, 1948 से 70 तक रहा है, और 70 तक रहने के बाद इसमें कुछ चीजें निकल के आई, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ पहली बात तो निकल के ये आई देखिए इसमें दो बातें निकल के आई। पहली, जो लोक प्रशासन से प्रभावित थे वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ लौट के चले गए। ठीक, दूसरे कुछ ह्यूमन बिहेवियर की बात करने लगे, ह्यूमन बिहेवियर की बात करने लगे। ठीक, वो डाइटॉमी, डाइटॉमी बिल्कुल एंड कर दी गई कि ये हो ही नहीं सकता कभी भी, राज भी नहीं है। देखो अगर आप देखें तो लोक प्रशासन और राजनीति बिल्कुल अलग अलग नहीं है। कहीं ना कहीं अगर पीएम साहब के साथ कोई रहता तो कैबिनेट सेक्रेटरी रहता, और कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या, उन्हें सारी सलाहें देना, पॉलिटिकल एडवाइस देना, ठीक, कानून से संबंधित जानकारियां देना। तो क्या है, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए इसे अपनी चुनौतियों का सामना करना, क्राइसिस का यानी कि पहचान का संकट इसके सामने आ गया कि ये कैसे बचे। जो ह्यूमनवादी थे उसमें आपने देखा होगा ट्रेलर आए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते थे। दूसरा एल्टन मेयो आए, तीसरे साइमन आए, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा प्रशासन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है।
इन्होंने कहा कि प्रशासन में जो आदमी काम कर रहा है ह्यूमन, वो एक मशीन नहीं है, तो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसका शोषण ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्लॉइट ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक। साइमन ने कहा कि डिसीजन कैसे होते हैं, इन्होंने तो इसे कहावतें कहा कि ये सब बकवास है, क्या ये कहावतें हैं, ये इडियम फ्रेज है सारे, इनका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति और प्रशासन अलग अलग हो ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी, राजनीति और प्रशासन एक ही है। ठीक। इसमें बहुत सारी बुक्स भी आई, जैसे इन्होंने भी एक लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक, इन्होंने भी लिखी, टेलर ने, एल्टन मेयो की भी लिखी हुई है, साइमन की भी लिखी हुई है। इन्होंने उन चीजों को बिल्कुल डाइटोमी को तो बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी, इसलिए इसे यहां से हटाओ। और जो सबसे लास्ट वाली बात है, वो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो 1971 से एट ए टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ एल पी और जी भी आ गया, कब आया, 1991 के बाद। अब प्रशासन और राजनीति की जो एक जगह बात कर रहे थे, अब क्या करने लगे, लिबरलाइजेशन की बात करने लगे। कैसा होना चाहिए, उदार पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, मतलब जो सीधे जाओ और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाए, तुरंत आप इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं भी जाकर। ठीक। नई नई कंपनियां आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम होगा, जॉब्स पे काम होगा। ठीक। प्राइवेटाइजेशन, जो काम सही नहीं कर पा रहे हैं उनको प्राइवेट करा जाए। पहले कितनी बैंकें थी, आज कितनी बैंकें रह गई, नेशनल बैंकें कम हो गई, क्या करा जाए, आईसीसीआई आ गई, एचडीएफसी आ गई, कैसी बैंकें आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि सबको प्राइवेट करना पड़ा। प्राइवेट करने के लिए क्या हुआ, एक तो काम में एफिशिएंसी आई, दूसरी बात वर्ल्ड क्लास का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बना। ग्लोबलाइजेशन की बात थी कि कोई भी चीजें क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड टैरिफ के साथ होनी चाहिए, कोई भी कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ावा दिया जाए। ठीक। आप हमारी बात समझ रहे हैं पूरी तरीके से, जो हम आपको समझा पा रहे हैं। आप कोशिश करें हमारी इन बातों को कि अब जो युग चल रहा है, जो अब एरा चल रहा है, वो पॉलिसी मेकिंग पे चल रहा है कि कानून कैसे बनने चाहिए, अब एलपीजी के लेवल पे बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए, क्योंकि अब वो एंशियंट और ग्रीक और यूनानी युग नहीं है, ग्रीक और रोमन युग नहीं है। अब कौन सा युग है, अब युग है एलपीजी का। अब सारे देश का होना चाहिए, एक बाजार होना चाहिए। सबकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए। कानून का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, इजीली होना चाहिए। बाजार को काम करने पर छोड़ दिया जाए, स्टेट क्या करेगा, सिर्फ देखेगा, वॉचडॉग होगा। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। ऐसा तो नहीं ये मिसयूज कर रही हूं। तो आज के जमाने में जाकर क्या हो गया, हमारे पास एलपीजी आ गया। और एलपीजी आने का फायदा ये हुआ कि हमारे लोगों को काम भी मिल रहा है, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी मिल रहा है। ठीक। सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जब तक ये हम सारी चीजों को नेशनलाइज करते आ रहे थे, तब तक क्या हो रहा था कि रेड टेपिज्म हो रहा था। क्या हो रहा था, रेड टेपिज्म हो रहा था, करप्शन बढ़ा हुआ था, लोगों को फैसिलिटीज टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। इसलिए सोचा कि भाई इनके बारे में तो कुछ सोचा जाए, है नहीं।
और इनके बारे में जब हमने सोचा तो ये आया पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? वेलफेयर करेगा। किसका? लोगों का वेलफेयर। अकाउंटेबल होगा पब्लिक एंड लेजिस्लेचर वाइड स्कोप एंड पॉलिटिकल नेचर होगा। ठीक है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट मोटिव होगा, अकाउंटेबल टू द ऑनर्स होगा, शेयर होल्डर लिमिटेड क्या होगा? स्कोप होगा, नॉन पॉलिटिकल एरिया होगा। कि अब जो एरिया होगा वो कैसा होगा? एल और पी और जी पे काम कर रहा होगा। ठीक। सारी कंट्री जितनी भी हैं किस पे काम करेंगी? एलपीजी पे काम करेंगी। तो बाजार को खुला छोड़ दिया जाए, राज्य स्टेट सिर्फ उस पर कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट रखे, ऐसा ना हो वो क्या हो जाए? अनलिमिटेड हो जाए। और अनलिमिटेड अगर वो हो गया तो तुम्हारा वेलफेयर कौन करेगा? इसका ध्यान रखा जाए। तो वेलफेयर आज भी कौन करता है? स्टेट करता है। किन लोगों का करता है? वंचित तबके का, डिप्रेस क्लास का। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी बराबरी में लाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ फंडामेंटल राइट उनके भी सेम है। ठीक। प्रशासन का जो इवैल्यूएशन है वो किस टाइप में हुआ है? 5 चरणों में हुआ। पहला चरण था डाइटोमी। डाइटोमी में वुड्रो विल्सन और हुडनाओ और एल.डी. वाइट, इन्होंने ये वकालत की, जे एडवोकेट रहे, और इन्होंने कहा कि प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग है, इसलिए प्रशासन के काम राजनीति के नहीं हो सकते और राजनीति के काम प्रशासन के नहीं हो सकते। ठीक। गुडनाओ ने अपनी पुस्तक लिखी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। और एल.डी. वाइट ने भी ये बात कही कि इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंट्रोडक्शन स्टडी टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने भी यही बात कही कि ये बिल्कुल दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए इसमें मिलाने की कोशिश ना करी जाए। तो पहला जो स्टेज था वो था उसकी डाइटोमी का, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और इसकी वकालत इन 3-4 लोगों ने की। दूसरा स्टेज आया 1927 से 37 तक। इसमें बात आई जब ये प्रशासन है, जब ये विज्ञान है, और विज्ञानों की तरह जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब साइंस है, तो फिर ये भी साइंस है। और जब ये साइंस है तो इसके क्या होने चाहिए? कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इन्होंने क्या बात करी? इसमें प्रिंसिपल की बात करी गई। प्रिंसिपल में कौन कौन इससे वकालत कर रहे थे? फिलोबी। फिलोबी ने ये बात कही कि भाई साहब, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कही कि जब ये है तो इनके एक सिद्धांत है, और इन सिद्धांतों को अगर इम्प्लीमेंटेशन दिया जाए तो जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, और उसका लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। फिर उसके सामने जो थर्ड स्टेज में आए, थर्ड स्टेज में चैलेंजेस आ गए। चैलेंजेस में बात यहां तक बढ़ गई कि कुछ लोग नए टाइप के आए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो अलग हो ही नहीं सकता। कौन कौन? प्रशासन और राजनीति अलग हो ही नहीं सकते, ये किसने बता दिया आपसे? तो बोले फिर क्या होगा? बोले ये दोनों एक ही हैं। बोले कैसे एक है? बोले अगर कोई पॉलिसी मेकिंग होती है तो पॉलिसी मेकिंग अकेले पॉलिटिशियन नहीं कर लेते, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती। फिर कौन करते हैं? बोले ये प्रशासन का ही काम है। पॉलिटिशियन को क्या देना? इंफॉर्मेशन देना। कहां से? रूट लेवल से। कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, किन किन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, वो सक्सेस कैसे होगा, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे पॉलिसी बननी चाहिए। तो कहा यार बात ये भी सही है भाई। आज भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपने देखा होगा कि पीएम के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी तो आईएएस है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। वो क्या काम कर रहे हैं? वो उन्हें सारी सलाहें देते हैं, एडवाइस देते हैं, और वो जो एडवाइस होती हैं वो उनकी मानी जाती हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में भी मानी जाती हैं, वो डिप्लोमेटिक मामलों में भी मानी जाती हैं, वो कोऑर्डिनेशन के मामले में भी मानी जाती हैं। ठीक। और वो पॉलिसी मेक इम्प्लीमेंटेशन के मामले में भी मानी जाती है। अब देखिए, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो भी सलाह दी वो कानून बन गया मान लीजिए, तो कानून को इम्प्लीमेंटेशन कहाँ देना? रूट लेवल पे। कहाँ बैठा है? कौन बैठा? डीसी बैठा हुआ है।
तो फिर ये कैसे अलग अलग हो गए? प्रशासन अलग हो गया और राजनीति अलग हो गई, तो ऐसा इसके सामने क्या है, चैलेंजेस है। और चैलेंजेस ने ये बात सिरे से नकार दी कि नहीं, ये दोनों अलग नहीं हो सकते किसी कीमत पे भी। ठीक, चलिए, जो इसका फोर्थ स्टेज था, फोर्थ स्टेज में आ गया इसके सामने क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस। क्या है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस। और इसे रखा गया हमने 1948 से 70 तक। ठीक, इसमें जब क्राइसिस का मामला आया तो यहाँ बहुत सारे लोग थिंकर्स आए, और इन थिंकर्स ने अपनी अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। प्रशासन का काम राजनीति भी है और राजनीति का काम प्रशासन भी है, दोनों को संभाल कर अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक, जब हम फिफ्थ स्टेज में आए, फिफ्थ स्टेज था 1970 से आज तक टू प्रेजेंट टाइम। और इस प्रेजेंट टाइम में उन्होंने बताया कि आज जो लोग कह रहे थे कि प्रशासन और राजनीति बिल्कुल अलग अलग है, वो बात बिल्कुल गलत है। आज तो प्रशासन का और राजनीति का दायरा बहुत बढ़ चुका है। और 1991 में जो हमारे पास इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशंस आया, उसका नाम था एलपीजी, और एलपीजी हम लेके आए, और एलपीजी में हमने लोगों को बताया कि अब प्रशासन का काम सिर्फ वहीं तक नहीं है, प्रशासन अब बाजार उन्मुख हो चुका है, मार्केट ओरिएंटेड हो चुका है। मार्केट पे कंट्रोल करना भी राजनीति और प्रशासन दोनों का काम है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो मार्केट है, जो प्राइवेट लोग हैं, उन्हें भी इसमें काम दिया जाए, उनका भी अपना एक प्रशासन होता है। इसलिए इन्होंने ये प्रशासन की बातें आगे आगे करते रहे, और जो प्रशासन की बातें आगे आगे करते रहे, तो आज लोग प्रशासन के सामने ये चैलेंजेस है। क्या है सबसे बड़ा चैलेंजेस? क्या है? ये है करप्शन। क्या है भाई? करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, करप्शन। चाहे कहीं भी हो। दूसरा है हमारे पास रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। कैसी लाल फीताशाही? कि इन लोगों ने अपनी फाइलों पर रेड टेप लगाया और फेंक दी, यानी कि काम को टाइमली नहीं कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम पर काम नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा चैलेंज आज भी लोक प्रशासन के सामने है, और वो कल भी था और वो कल को भी रहेगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे कि हम एलपीजी लेके आए हैं, तो इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है प्रशासन में। क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि इसे संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई इंटरफेयर इसमें करता रहता है। ठीक भाई, अगली बात क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। थर्ड बात है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने आरटीआई लगाया, इसमें ये प्रोविजन कर दिए गए हैं कि आपको कब 30 डेज के अंदर अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, पिछली 10 ईयर वाली या आज की, ठीक, अगर किसी की लाइफ से रिलेटेड मामला है तो 24 आवर्स में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये क्या हो गया? अब ये फिक्स हो गया। जब से आरटीआई आया है तब से ये फिक्स हो गया कि आपको ये इंफॉर्मेशन 100% देनी पड़ेगी, एक्यूरेसी के साथ। किसके साथ देनी पड़ेगी? एक्यूरेसी के साथ देनी पड़ेगी।
इससे पहले ये कुछ गड़बड़ होता रहता था। कोई भी कॉन्फिडेंशियल का नाम लेकर इसे इंफॉर्मेशन को छुपा के रखता था, नहीं बताता था। इसकी वजह से ही क्या होता था, करप्शन होता था। तो करप्शन को कम करने की जो है, ठीक, ये कुछ हमने पॉलिसी की है। दूसरे आपने देखा होगा कुछ सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर। अब हर ऑफिस में लिखा हुआ है कि कौन सा काम कितने टाइम तक हो जाएगा, ठीक। तीसरी बात क्या हो गया, इंटरनेट का दौर आ गया, नेट का आ गया, इंटरनेट का दौर आ गया। सारी चीजें कहाँ हैं, ऑनलाइन है। ये बताएंगे आप, ठीक। तो उससे पहले क्या था, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी। लोग जवाबदेही नहीं समझ रहे थे अपनी, ठीक। काम करने की भी जवाबदेही नहीं समझ रहे थे, पब्लिक के लिए भी अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे थे, ठीक। सुविधाएं, शुल्क खूब चल रहा था। आज इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं, जिन्हें रोकने की हम प्रयास करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिले, प्रशासन की एक ये बड़ी दिक्कत है। अपने आप को माई बाप मान लेते हैं, ठीक। और जब वो अपने आप को माई बाप मान लेते हैं तो जनता को वो प्रजा समझने लगते हैं। जनता के पास कोई राइट ही नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक। तब हमने सारी चीजें ये, जैसे कि आरटीआई है नहीं, सिटीजन चार्टर है, ठीक, इंटरनेट है, ऑनलाइन सारे काम होने हैं, टाइमली सारे काम होने हैं, ठीक। तो ऐसा क्या करा हमने, इन ब्यूरोक्रेटिक जो क्रेटिक थे, इनका जो डिले करने का प्रोसेस था, वो हमने कुछ हल्का आज किया है। ये बात आप उसे बताएंगे, ठीक भाई। अब देखिए कंक्लूजन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। Public administration is the backbone of government. It ensures that law, policies, and welfare program are properly implemented for the benefit of society. क्या करते हैं हम लोग, प्रशासन एक कैसा है, इंपोर्टेंट मामला है। किसका है, बैकबोन है किसका, गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए, चाहे वो लॉ हो, चाहे पॉलिसीज हो, या वेलफेयर के प्रोग्राम हो, जितने भी स्कीम्स चलाते हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो इससे फायदा क्या होता है, सोसाइटी को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने फीमेल को उज्ज्वला योजना में एलपीजी का गैस कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया। किन्हें, एलपीजी, जो किसमें रहती है, बीपीएल की फीमेल्स को, जो आज तक ट्रेडिशनल फ्यूल पे खाना बना रही थी, उन्हें अब कैसा चाहिए, हेल्दी एंड क्लियर और क्लीन ईंधन दिलाया हमने। तो ये काम किसका है, ये काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी वंचित महिला जिसके पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है कि वो गैस कनेक्शन ले सके, तो उसे आप गैस कनेक्शन देना किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपके प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। ओल्ड एजर पेंशन, जो 60 ईयर के ओल्ड हो गए हैं, उन्हें देनी क्या है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। विडो पेंशन, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना एक मिनिमम नीड के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ये काम किसका होता है, प्रशासन का होता है। तो देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्ले ए विटल रोल इन द अचीविंग डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। क्या है ये,
इसमें आना चाहिए, गुड गवर्नेंस में आना चाहिए। गुड गवर्नेंस का मतलब है प्रशासन अच्छा होना चाहिए, सब काम समय से पूरे होने चाहिए, किसी काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सोसाइटी के लिए सारे प्रॉफिट होने चाहिए, सोसाइटी के लोगों के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए रोड होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारे उन लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराए। हाँ भाई, आप समझे हमारी बात? तो क्या होना चाहिए? गुड गवर्नेंस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब है और डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये काम किसके हैं? ये लोक प्रशासन के काम हैं। लोक प्रशासन को ये काम अपने साथ ईमानदारी के साथ करने चाहिए। किसके बिना? करप्शन के बिना, रेड टेपिज्म के बिना, ठीक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना, ठीक, और ब्यूरोक्रेटिक डिले के बिना। ये सारे काम उसे ईमानदारी के साथ करने चाहिए। ऐसा लोक प्रशासन होना चाहिए। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? क्या हम समझा पाए आपको अपनी बात? ठीक। तो लोक प्रशासन का जो ये पूरा टॉपिक है, ये एक टॉपिक एंड हो गया कि लोक प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक क्या है, यानी लोक सरकार का मामला है। ठीक। तो अब जो अगला टॉपिक आएगा आपके लिए कल या परसों जब भी आएगा, वो टॉपिक होगा कौन सा? इसके प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे उसके जो मैरिड हैं, डीमैरिड हैं, किसे कह रहे हैं प्राइवेट और किसे कह रहे हैं गवर्नमेंट। तो अगला टॉपिक कहां से स्टार्ट करेंगे हम? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से हम स्टार्ट करेंगे, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज के जमाने में कहीं ना कहीं लोक प्रशासन से आगे निजी प्रशासन निकल चुका है। जितना भी कॉर्पोरेट एरिया वो कौन सा है? निजी प्रशासन है। ठीक, ग्रोथ कैसे कर रहा है? बहुत तेजी के साथ कर रहा है, प्राइवेट के मुकाबले तेजी से कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठ के आता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, पब्लिक लें या प्राइवेट के? सारी चीजों को प्राइवेट कर दे तो वैसे शोर मच जाता है, और सारी चीजों को गवर्नमेंट करें तो और दिक्कत आ जाती है, सबको नौकरी कैसे दे देंगे? इतने बड़े क्राउड को, इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हम आ चुके हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ते हमें उस तरीके से निकालने होंगे जिससे कि सभी लोगों को एक मिनिमम पैकेज, मिनिमम डिग्निटी के साथ वो लाइफ जी सके। तो लोक प्रशासन का जो इवोल्यूशन था वो 5 स्टेप में था, लेकिन लास्ट में आकर ये बात फेल हो गई कि प्रशासन और राजनीति अलग अलग नहीं है। बेशक लोक प्रशासन अलग साइंस है, लेकिन वो राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं है, उसका हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल अलग नहीं है। क्या आप हमारी बात समझ पाए? तो लोक प्रशासन की जो डेफिनेशंस हैं, वो कुछ कुछ डेफिनेशंस मैं राइट डाउन कराऊंगा उन्हें, ठीक है, और कुछ कुछ थिंकर्स हैं, उनके कुछ बुक्स का नाम अगर आप उसमें मेंस में मेंशन कर देते हो तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है स्टेट लेवल पे, तो पता लगता है कि क्या हमें बच्चे ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। ठीक भाई?